देखिए कह रहा भैया 5.1, ठीक है, कह रहा गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो लिखे होते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भैया। कह रहा भैया गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, नेट फोर्स जो लग रहा है। पहले कह रहा भैया अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर भैया कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो उसके ऊपर क्या किसी प्रकार का फोर्स लगता है? स्पीड कांस्टेंट मतलब नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स, जीरो फोर्स। समझ में आ गया भैया? समझा? इधर ध्यान दिया कर, उधर बैठ गया ताकि मेरे को तेरे पे ध्यान रहे। अगला क्या कह रहा है भैया? अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन दी वाटर, कह रहा है भैया कि एक कॉर्क जानते हो ना भैया, थर्माकोल ले लो, उसका मास क्या भैया 10 ग्राम है, वो वाटर पे क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन। भैया यहाँ पर भी क्या फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर और कोई मूवमेंट तो आ नहीं रही है, ठीक है भैया। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या होगा भैया? लेकिन जीरो कैसे हुआ फोर्स? देखिए भैया वाटर के अंदर कोई चीज डालते हैं तो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और वेट क्या होता है भैया? वो कॉर्क का नीचे लग गया, तो बियॉन्ड फोर्स और वाटर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया? वेट ऑफ कॉर्क दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो होते के साथ ही कॉर्क क्या होगा? वहीं पर डूबेगा नहीं। अ काइट स्किलफुल हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, कह रहा भैया कैसे क्या शून्य शून्य पतंग शून्य कर दे एकदम, सुना है आपने? शून्य करने का मतलब ऐसा पतंग अपनी जगह से कोई मूवमेंट ना करे, एकदम ऐसे उड़ती रहे, तो ऐसा कैसे होता है? देखिए भैया टेंशन क्या करता है? नीचे लगता है। टेंशन जो रस्सी जो बांध रखी होती है वो टेंशन क्या लगेगा? नीचे लगेगा। और जो एयर थ्रस्ट है वो कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और वो क्या है भैया? बैलेंस है, ठीक है भैया, समझ गए? स्ट्रिंग का टेंशन। अगला कह रहा है भैया अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रफ रोड, एक रफ रोड है, उसके ऊपर एक कार क्या कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से। रफ रोड है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रफ रोड है, जो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है, उसको बैलेंस काउंटर बैलेंस कर रहा है कौन? कार के इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स। कार का इंजन उतना ही फोर्स लगा दे रहा है जितना क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। कार क्या कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है। समझ गए भैया? लिखा हुआ अ हाई इलेक्ट्रॉन, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फ्रॉम ऑल द ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखेंगे ना, अगला कर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने लगता है फोर्स। क्या लगने लगता है? और जहां लगेगा फोर्स वहां पर लगेगा, वहां होगा वो एक्सेलरेट। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी भैया? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और नो फोर्स, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है भैया? क्योंकि उसका मास क्या है? ना के बराबर होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट हमेशा मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगता है। समझ गए भैया? तो हो जाएगा भैया 5.1, इसको लिख देना सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भैया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चल अब बोलोगे मैंने प्रैंक कैसे कर दिया? आज तो मैं फ्रिक्शन पढ़ाने वाला था, तो आज मैं फ्रिक्शन की वीडियो भेजूंगा, उसको एक बार समझ लेना। अरे सुन ले, बहुत अच्छी वे से बता रखा है मैंने, उसको समझ लेना, ठीक है। थ्योरी है पूरी, कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा, टाइम समझाने बहुत टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो वो वीडियो भेज दूंगा, उसको समझ लेना, लिख लेना, ठीक है भैया। उसके बाद फिर अगली क्लास से मैं फ्रिक्शन के थ्योरेटिकल मतलब कि बोलने वाला समझाने वाला टॉपिक नहीं रहेगा, सीधा लिखवाने वाला टॉपिक रहेगा। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा फ्रिक्शन, ठीक है। तुझे बनाने की जरूरत नहीं है ब्रो, तू है। देखिए भैया सुयश तेरे को मारूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आज, पक्की बात है। देखिए भैया गिव द भाई प्लीज गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन 0.1 kg। एक स्टोन है जिसका मास क्या भैया? 0.1 kg है, उसके ऊपर आपको फोर्स निकाला। कह रहा है इट जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? अच्छा भैया अगर
स्टेशनरी था और विंडो छोड़ दिया गया तो कौन खींचेगा इसको? ग्रेविटी। और ग्रेविटी अगर किसी को खींचती है तो भैया वेट जो होता है उसी वही फोर्स होता है, वेट जो होता है वही फोर्स होता है। तो वेट कितना होगा? mg होता है। m कितना है इसका? 0.1। और g कितना होता है? 10 ले लो, तो 10 होगा तो क्या होगा? 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। समझ गया भैया? पहला हो गया। अगला कह रहा है जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। भैया कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब ट्रेन का एक्सेलरेशन नहीं था। जब ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा भैया? पत्थर का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं था एक्स के लॉन्ग। जब आप पत्थर को छोड़ोगे तो क्या होगा भैया? पत्थर क्या होगा? आपको पता है एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन। तो भैया एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है तो केवल किसके लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा? वाई के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग का एक्सेलरेशन क्या होता है? जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भैया? तो आप फोर्स निकाल लोगे, चलो हो जाएगा। ठीक है भैया? हो गया। just after it drop from the window of train accelerating 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर एक्सेलरेट कर रही है और नीचे लगने वाला जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? रिजल्ट निकाल लोगे, क्या होगा भैया? 10 का इसको 10 ले लो, क्या ले लो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा? 10 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल क्या भैया? ट्रेन हॉरिजॉन्टली चल रही है और ग्रेविटी कहां लगेगी? वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल क्या होता है? 90। तो इसलिए आप पीछे की टर्म कैंसिल होगी, आंसर आएगा भैया जो भी आएगा सॉल्व कर लेना। ठीक है भैया? बना रहा है? 101 आएगा, लगभग 10 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है भैया? आया थर्ड। देखिए इसमें एक दिक्कत है, क्वेश्चन में सही से मेंशन नहीं किया हुआ। दिक्कत कहां पे है? ध्यान दीजिए भैया। अगर उससे भी करोगे ना तो वही आएगा लगभग, क्योंकि ये जी है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है। फोर्स निकालना, क्या निकालना है? एम ए होता है फोर्स। क्या होता है? अब एम ए एक ये क्या होगा? लगभग 10 के आसपास 1 ही न्यूटन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है पता है आपको? कि जब ट्रेन से अलग हो जाएगा पत्थर तो भैया ट्रेन के अंदर तो लगा इंजन, इंजन ट्रेन को लगातार क्या करेगा? एक्सेलरेट कराएगा। लेकिन पत्थर के अंदर कोई इंजन नहीं लगा हुआ। जैसे ही पत्थर अलग होगा ट्रेन से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स के लॉन्ग 0। केवल किसके लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा? वाई के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन रहेगा। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या? 10। मास क्या है इसका? 0.1। तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन। समझ गए भैया? समझ गए? तो जो मैंने गलती की वो आप मत करना कि भैया ट्रेन से जैसे हटेगा एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? स्पीड क्या रहेगी इसकी? किसके लॉन्ग? नहीं समझिए भी? समझ गया? एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? ट्रेन से अलग होते साथ 0। समझ गए भैया? ये हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है भैया? लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन व्हिच इज एक्सेलरेटिंग विद द, अच्छा 1 मीटर। अब यहां पर होगा, अब यहां पर होगा। ट्रेन के पत्थर कहां लग रहा है भैया? पत्थर एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन के साथ, फ्लोर पे रखा हुआ। फ्लोर ट्रेन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। ये फ्लोर पे रखा हुआ, तो ये भी क्या करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है? नेग्लेक्टिंग क्या लिखा फिर? laying on the floor of the table which is accelerating with the 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train, neglecting the air resistance through the untake g equals में। तो ठीक है भैया, आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है भैया? तो भैया ये रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये रहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकाल लोगे। फोर्स क्या होगा? m इंटू में जी। ठीक है? समझ गया? चलो हो जाएगा, आगे बढ़े। अब देखिए 5.6 क्या है भैया? दिख रहा सामने सामने क्वेश्चन 2006 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक बॉडी है जिसका मास क्या है? मास कितना है भैया? 3 kg। एनसीईआरटी है भैया, ये मेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड क्या है भैया इसकी? 2 मीटर। फाइनल स्पीड क्या है इसकी? 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको? 25 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में टी। आगे एक्सेलरेशन। कह रहा भैया फोर्स निकालिए। फोर्स क्या होता है? हो जाएगा मास रखा से कुछ। ठीक है भैया? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगला देखिए, कह रहा भैया बॉडी ऑफ मास कितना है भैया? 5 kg। बॉडी का मास कितना है? 5 kg। इज एक्टेड अपॉन द टू परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन 6 न्यूटन। दो फोर्स है जो एक दूसरे के भैया
8 न्यूटन और 6 न्यूटन एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। कह रहा भैया गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कह रहा भैया इस बॉडी का मैग्नीट्यूड निकालिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? टोटल फोर्स अपॉन में मास। टोटल फोर्स क्या होगा? दो फोर्स है तो दोनों का रिजल्ट निकाल लीजिए। ये क्या हुआ? टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? 64 36 100। टोटल फोर्स क्या आ गया? 10 न्यूटन। क्या आ गया? अच्छा आगे की टर्म क्यों नहीं लिखा? क्योंकि cos 90 हो गया। cos 90 से क्या हो गया? 0। तो भैया टोटल फोर्स क्या हो गया भैया? 10/2। क्या हुआ? क्या है? अच्छा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और एक बात ध्यान रखना, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दी फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगा भैया? तो आपको पता है भैया, ये थीटा निकाल लो। ये क्या है भैया? फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। और ये क्या है भैया? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा पहले कौन सा दिया हुआ था? 8 दिया था 6 दिया था? 8 दिया हो ना, तो ये 8 ये होगा और 6 ये होगा। समझ गए भैया? 8 ये हो जाएगा, क्योंकि जो पहले होता है वो एक्स के अलोंग का फोर्स होता है, जो दूसरा होता है वो वाई के अलोंग का फोर्स होता है। तो आपको पता है tan थीटा कैसे निकलेगा? P अपॉन में B। P क्या है भैया? 6 और B क्या है भैया? 8। सॉल्व करोगे तो 2 बटे में क्या? 3/4। थीटा इक्वल्स में tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से ध्यान रखना, जो पहला है ये क्या है भैया? ये एक्स के अलोंग होगा और ये किसके अलोंग होगा? वाई के अलोंग। समझ गया? परपेंडिकुलर है। हटा दो। 8/10। उससे करिए भाई 0.8 cos इनवर्स 36 एक बार किसी का कैलकुलेटर कैलकुलेट इनवर्स निकालना आता है, उसमें इनवर्स है, सब होता है। वही आएगा आंसर, वही आएगा। अरे वही आएगा भाई, छोड़ो। देखिए भैया अरे वही आएगा, बता रहा हूं ना। देखिए कह रहा भैया अ 3 व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड क्या है भैया? 36 मीटर। इनिशियल स्पीड क्या है भैया? 36। 36 बोलो तो 5/18 क्या होगा? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ नमस्ते भाई। अरे यार भाई, अब क्लास मैंने पहले बोल देगा ना तब होता ही है। अब तो पूरा टाइम हो गया, बच्चे सारे निकल गए घर से। नहीं यार अभी नहीं पाए। अरे यार बहुत सारे मैसेज आते हैं यार मेरे भाई। ठीक है ठीक। और देखिए भैया, भाई प्लीज ओए, इनिशियल स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। वो एक बच्चे को देखता है रोड पर, ठीक है भैया, और फाइनल स्पीड क्या करता था? 0। ऐसा करने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा। कितना लगा? ऑटो और ऑटो ड्राइवर का कुल मास कितना है भैया? 400 किलोग्राम। तो कह रहा है भैया रोकने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू में मास। क्या है भैया? 400। एक्सीलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन में। कर लो बेटा, हो गया। अभी तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, हटाना पड़ेगा इसे। अब बोलोगे ये वाला मैंने क्यों नहीं कराया? अब ऐसा हुआ। अब चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक है वर्टिकल सर्कल। ऐड है, अलग है क्या? कर लोगे यार, कर लोगे। 465 समझ गए भैया? 465 आएगा मास, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया। तो अब ये वाला जो वर्टिकल सर्कल का टॉपिक है, वर्टिकल सर्कल एक्चुअल में आपका चैप्टर नंबर 5 में ही है, लेकिन मैं उसको करा दूं चैप्टर नंबर 6 में, इसलिए ये अभी नहीं करा रहा मैं क्वेश्चन। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिखेंगे हमें? हाँ जितने दिखेंगे सारा कर लेंगे। देखिए देखिए भैया, कह रहा भैया रॉकेट, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। रॉकेट का मास कितना है भैया? ये रॉकेट है, रॉकेट का मास क्या है भैया? 20 यार। रॉकेट का मास 20,000 किलो, तो वेट कितना होगा? 2 लाख केजी। क्या होगा भैया? 2 लाख न्यूटन। 2 लाख न्यूटन 2 × 10⁵ 4, हाँ 5 सुअर कहीं के 5। इतना वेट हो गया इसका। मास 20,000 है तो वेट क्या होगा? 2 लाख न्यूटन होगा। रॉकेट के ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम अब थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है भैया?
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कह रहा है भैया अपथ्रस्ट बताइए, कैलकुलेट अपथ्रस्ट, ये वाला बताना। ठीक है, कैसे इक्वेशन बता। ये रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर। इक्वेशन बोल। ओ एफ भाई प्लीज। फाइव एक्सेलरेशन मास तेरे अंकल लिखेंगे क्या? मास कितना है? 20 यार। सुअर मास ये ऊपर नहीं लिखा हुआ। 20 यार। एक्सेलरेशन क्या है भैया? 5। सॉल्व कर लीजिए, एफ की वैल्यू आ जाएगी। इसको उधर ले आओगे ना तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। यही निकाल। ठीक है, अगला देखिए भैया भाई प्लीज। ये वाला क्वेश्चन अभी रुकिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, 5.10 लास्ट में मेरे को ध्यान दिला देना। ओए इसको सारा छोटा करना पड़ेगा ना मुझे पूरी स्क्रीन, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ओए यार बोला मत करो प्लीज। अगला क्या कह रहा है भैया, देखिए ये वाला क्वेश्चन। अबव ऑफ मास क्या है भैया? 0.1 kg। 0.1 kg हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। कहां से लटका हुआ भैया? छत से लटका हुआ है। 12 सीलिंग ऑफ द रूम 2 मीटर स्ट्रिंग, 2 मीटर की स्ट्रिंग है, और इसका मास क्या भैया? 0.1 है, तो वेट क्या होगा? 1 न्यूटन। क्या होगा? मास 0.1 kg है तो वेट क्या होगा? 1 न्यूटन। ठीक है भैया। द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। और ये क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या कहलाता है? एक्सट्रीम। और ये क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर। ठीक है भैया। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द, क्या कह रहा है? हाँ ठीक है। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन बॉब इज एट। देखिए भैया सुन लीजिए, बॉब ऐसे चलता है, किस टाइप की मोशन है? लगभग सर्कुलर मोशन है। कैसी मोशन है? थोड़ी सी सर्कुलर है, थोड़ा कर रहा है, ऐसा करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है भैया, ऐसे ही तो चलता है बॉब। पेंडुलम का बॉब होता है, ऐसे ही तो आता है। कह रहा है भैया अगर रस्सी को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अच्छा आपको पता है सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देने के लिए हम क्या करते हैं? अगर सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की, मुझे फोन रखे थे वरना बहुत मारूंगा चाटे छोटी। सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट की वेलोसिटी देनी है तो क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ये कैसी मोशन है? और सर्कुलर मोशन में अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी होती है तो क्या करते हो भैया? टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। अगर मान लीजिए उसी पॉइंट पर किसी कारणवश बॉडी रस्सी से अलग हो जाए तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में आपकी क्या है? टेंजेंट है। क्या है? सर्कुलर मोशन में कौन डायरेक्शन देता है? अगर वहीं पे कट गया, उसी टेंजेंट पर बॉडी कट गया तो वो क्या होगी? उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। देखिए क्वेश्चन वही है। कह रहा भैया व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां पर हो भैया? एक्सट्रीम पर, यहां पर हो। तो भैया क्या होगा? ये इधर होगा तो इधर आ जाएगा, और ऐसे होगा तो ऐसे निकल जाएगा। समझ गया भैया? अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे आप रस्सी को काट दोगे तो इस बॉब की रफ्तार डायरेक्शन क्या होगी मोशन की? ऐसे। समझ गया भाई? और अगर यहां पे काट दोगे तो ये क्या होगा? ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? और सॉरी यार गलती होगी, भूल गया। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होगा? बॉब रुक गया। बॉब रुक गया तो काइनेटिक क्या होगी उसकी? जीरो। काइनेटिक जीरो होगी तो उसका मतलब इन पॉइंट्स पर बॉब क्या होगा? जीरो स्पीड पे होगा। क्या होगा? अगर जीरो स्पीड पे मैं यहीं पे काट दूं यहां पर रस्सी को तो क्या होगा? सीधा नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी से क्या करेगी? सीधा। ये आंसर है इसका सही। तो ध्यान उतर गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। मतलब ना तो ये इधर जा रहा है और ना ही ये इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रुक गया है, और रुकी हुई चीज को अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? सीधा नीचे आ जाएगा। ऐसा समझ गए? ये है इसका आंसर। देखो थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश मार देती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और आपको पता है इतना ये इधर मूव करता है एक्सट्रीम पर, ना ये इधर मूव करता है। जैसे ही एक्सट्रीम पर ये रस्सी कटोगे तो क्या होगा? डाउनफॉल होगा। ठीक है, डायरेक्ट डाउनफॉल। ठीक है भैया, समझ गए? और दूसरा कह रहा है भैया व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी जब उसको मीन पे काटा जाएगा। तो आपको पता है मीन पर तो उसके पास वेलोसिटी होती है। कैसी होती है? या तो ये इधर जा रहा होगा या ये इधर आ रहा होगा।
जब यहाँ पर काटोगे रस्सी तो ये क्या होगा, इधर आ रहा होगा तो ऐसे गिरेगा, इधर आ रहा होगा तो इसे, मतलब पैराबोलिक इन नेचर। कैसा होगा, समझ गए भैया? अगर ये इधर जा रहा होगा तो इसके पास यहाँ पे काटोगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके ऐसे नीचे खींच रहा है ग्रेविटी, और आगे की तरफ बढ़ रहा है इसकी वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से। और अगर ऐसे आ रहा होगा तो ये ऐसे गिरेगा। रीजन क्या, ऐसे नीचे आने का मतलब ग्रेविटी खींच रही है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, समझ गए? इस पॉइंट पर अगर रस्सी को कट दिया जाए, अगर आपका बॉब इधर जा रहा है तो ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ऐसे, और अगर इधर आ रहा होगा तो ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ऐसे। ट्रैजेक्टरी जिस पाथ को फॉलो करता है। तो मेरे हिसाब से आंसर यहां से कॉपी कर लेना, क्योंकि वही है। एट एक्सट्रीम पोजिशन द स्पीड ऑफ बॉब इज 0, द बॉब इज मोमेंटरली, उस वक्त के लिए क्या होगा भैया, अरेस्ट होगा। इफ द स्ट्रिंग इज कट द बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ गए, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एट मीन पोजिशन द बॉब हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग इज कट इट विल फॉल अलोंग द पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ ये क्या कहते हैं भैया, पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है भैया, पैराबोलिक पाथ है, समझ गया भाई बुड्ढे? देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा अभी मैंने वाला क्वेश्चन छोड़ रखा ना, एक क्वेश्चन और है, चलो ये वाला देखिए। ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भैया, एट टी इक्वल्स टू 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद क्या होता है भैया, अ स्टोन इज ड्रॉप बाय अ पर्सन, एक बंदा जो है वो स्टोन को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करते के साथ ही पत्थर का कोई एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, पता ना, क्योंकि पत्थर में कोई इंजन नहीं है जो उसको लगातार एक्सेलरेट करे, ठीक है भैया। द स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई, कह रहा है जो बंदा 6 मीटर ट्रक के जमीन से 6 मीटर हाई पर है वो पत्थर छोड़ देता है, कब, 10 सेकंड बाद, ट्रक के चलने के 10 सेकंड बाद छोड़ता है। तो आपको पता है भैया ट्रक के चलने के 10 सेकंड बाद छोड़ेगा, तो कह रहा है भैया व्हाट इज द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल्स टू 11 सेकंड, मतलब फेंका कब उनने 10 पे, और कब नोट कर रहा है वो 11 सेकंड। जी की वैल्यू क्या लेनी है, 10। ध्यान दीजिए क्वेश्चन तो मुझे देख लो, ये भैया ट्रक है, ट्रक का लेवल कितना है भैया, मान लीजिए यहां से छोड़ा गया, इसके लोग एक्सेलरेशन जब फेंका गया, आपको पता है फेंका जा रहा है तो वेलोसिटी क्या थी भैया, एक काम करते भैया यहाँ पर तो फेंके जाने वक्त केवल एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, समझ गए? फेंके जाने का केवल क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं दे रखी है। तो अच्छा आपको पता है ट्रक की बात करता हूं मैं, एट इनिशियल ट्रक की इनिशियल स्पीड क्या थी भैया, 0। ट्रक का एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं कब की बात कर रहा हूं, कब फेंका मैंने, 10 सेकंड पर। तो ट्रक की वेलोसिटी इस वक्त क्या होगी, तो v इक्वल्स में u प्लस 80, तो u क्या है भैया 0, एक्सेलरेशन क्या है भैया 2। 20 मीटर जब पत्थर फेंका जा रहा था तो x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी, ट्रक किसके लॉन्ग चल रहा है, x के लॉन्ग, तो पत्थर की भी x के लॉन्ग वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी x, हाँ ठीक है भैया। जब पत्थर ड्रॉप किया गया 10 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया ना, तो उसकी x के लॉन्ग वेलोसिटी इतनी थी, और y के लॉन्ग, अच्छा x के लॉन्ग, ठीक है भैया 10 सेकंड, t इक्वल्स टू 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 11 सेकंड पर क्या होगा भैया, ये यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए 11 सेकंड में टाइम कितना बीत गया, 11 सेकंड हो गए, तो पत्थर के पास x के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी, 20 मीटर। मैंने आपको बताया x के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, किसके लॉन्ग की चेंज होती है, y की। x के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो x, समझ गया। और वैसे भी इंजन ट्रक से अलग हो गया, ट्रक से अलग हो गया तो जो चीज अलग हो गई है तो उसी स्पीड से चलेगी x के लॉन्ग। y के लॉन्ग क्या होगा भैया, वेलोसिटी आएगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो y अगर आपको ग्रेविटी पता है 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल स्पीड क्या थी y के लॉन्ग जब फेंका गया था, 0, क्योंकि पत्थर किसके लॉन्ग चल रहा था, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग नहीं चल रहा था। 10वें सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो भैया आपको पता है मोशन लॉन्ग y एक्सिस, मोशन लॉन्ग, वैसे मैं डायरेक्ट जानता हूँ 10 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी y के लॉन्ग की वेलोसिटी, लेकिन आपको बताता हूँ कैसे होता है मोशन लॉन्ग y एक्सिस।
आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जब आपने फेंका था वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी 0। टाइम कितना लगना भैया 10वें पे फेंका 11वें पूछा तो यानी 1 सेकंड का टाइम लगना है। क्या लगना है 1 सेकंड का। आपको क्या निकालना फाइनल वेलोसिटी ये निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या भैया 10 मीटर क्योंकि बॉडी नीचे गिरेगी। तो भैया सॉल्व करोगे v इक्वल्स टू u प्लस 80 से तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी y के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा दोनों का रिजल्ट निकाल लोगे यही क्या है टोटल वेलोसिटी क्या है। टोटल वेलोसिटी कैसे आएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे भैया इसे ये कुल वेलोसिटी आ गई 11 सेकंड पर पत्थर की कुल वेलोसिटी आ गई। अच्छा पत्थर का एक्सेलरेशन क्या होगा सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ए के अलोंग क्या होगा एक्स के अलोंग 0 क्योंकि एक्स के अलोंग तो भैया सेम रहेगी स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा भैया तो एक तो 0 है दूसरा ये है तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा ए वाई के बराबर रहेगा जो कि क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। समझ गए भैया एक्स के अलोंग की वेलोसिटी वाई के अलोंग की वेलोसिटी ठीक है। 1 सेकंड बाद एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी ट्रक की 10वें सेकंड पर वही हमेशा रहेगी पत्थर की। 1 सेकंड बाद वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता लग गया क्यों कौन खींच रहा है उसको ग्रेविटी खींच रही है। स्टार्टिंग में एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग क्या था 0 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी। टोटल वेलोसिटी निकाल लोगे तो इस वी एक्स अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आगे की टर्म क्या होगी 0 होगी। ठीक है एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुल एक्सेलरेशन निकालना तो आपको पता पत्थर तो अलग हो चुका है तो पत्थर एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेट करना क्या होगा बंद कर देगा और वाई के लॉन्ग क्या होगा भैया जी। ठीक है सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान दीजिए भैया हाँ भाई कोई कुछ बोल रहा है क्या 10 दे रखा वहां पे। अब देखिए भैया ये देखिए कई बार रखा है स्कूल में क्वेश्चन अरे 13 अब सारा बताएगा विशु। एक बंदा है जिसका मास क्या है 70 किलो स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है और आपको पता जब भी वेट पूछा जाएगा व्हाट इज वेट या व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन सब एन ही निकालना है। वो क्या निकालना है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है देखिए ठीक है भैया तो अब कह रहा है भैया कितनी स्पीड से आ रहा है वेइंग पहला ये वेइंग मशीन है नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है भैया वेट एक्सेलरेशन क्या है भैया इसका ऊपर जा रहा है भैया एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट जो कि क्या 10 मीटर पर सेकंड है। समझ गए भैया। अच्छा आपको याद है इक्वेशन बताओ कहां जा रहा है ऊपर जा रहा नहीं कहां जा रहा है अब जा रहा है तू बता नहीं थी इक्वेशन क्या होगी ऊपर जा रहा है n माइनस 70 700 जाएगा ना 700 न्यूटन 700 बराबर में मास मास कितना है 70 एक्सीलरेशन क्या है इसका तो क्या हुआ n बराबर में 700 यही आंसर है तेरा खत्म n निकाल दिया यही है उसका वेट जो वेइंग मशीन शो n को हमेशा यानी नॉर्मल रिएक्शन को ही हमेशा वेइंग मशीन शो करती है। अब दूसरा केस क्या करा चल भाई तू बता भाई आयुष आयुष के अलावा कोई नहीं बोलेगा बंदा नीचे आ रहा है मास कितना है इसका वेट कितना है 700 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपकी वेइंग मशीन बताएगी कहां रहा है डाउन एक्सेलरेशन क्या भैया 5 मीटर पर सेकंड इसमें बता आयुष हाँ नीचे आ रहा है एन बता ये रैप्टर तेरे पड़ेगा अब इसके हाँ बता बता ये नीचे आ रहा है हाँ 700 माइनस एन बराबर में मास कितना है इसका 70 एक्सेलरेशन कितना है 5 आजा तू आजा अब मैं ही आऊंगा रुक जा अब वो तो समझ रहा है कहीं ना तो कोई कुछ सोच रहे ये इधर गया
ठीक है भैया, इसको परली साइड में ले, उसको उरली साइड में ले आओ, क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या आ गई 350 न्यूटन, इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, समझा, मोटी बुद्धि मोटे। अभी आऊंगा पहलू में भैया, अब कहा जा रहा है भैया, अब अगर तूने गलत बताया तेरी ऐसी तैसी कर दो 2 मिनट के अंदर। नॉर्मल रिएक्शन, वैसे आर से लिखना क्योंकि न्यूटन भी लगा रहा हूँ एन भी लगा रहा हूँ, अच्छे लग रहा है, ठीक है आर लिखना है इसको, आर ही क्या है, वेग मशीन शो करती है, 700 नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है भैया ऊपर 5 मीटर, बोलो शुगर बराबर में, कैसे किया, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर, क्यों ऊपर बॉडी जा रही है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा डर रहा है बेचारा इतना ना, एन माइनस 700 बराबर बॉडी का मास कितना भैया 70, एक्सेलरेशन कितना भैया ऊपर की तरफ, क्या हो भैया 1035, अच्छा 50 ना, अब केजीएफ मतलब ही पूरा वेट होता है वो, इतने किलोग्राम का वेट है, केजीएफ मतलब फोर्स है, और किलो तो फोर्स नहीं होता ना, मास होता हो, तो फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, हो गया भाई, आसान था, चलो ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा दो बॉडी 10 kg 20 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टाइड टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग, दोनों से इससे बांधा गया, फोर्स कितना भी है 600 न्यूटन, ठीक है अलोंग द डायरेक्शन, बड़ी द टेंशन होता है, आ जाएगी, आसान है ऐसा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही स्ट्रिंग है, कितना फोर्स है भैया 600 न्यूटन, अरे यार 600 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक का मास कितना है भैया 10 20 20, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो भैया टेंशन निकालना है, क्या निकालना है, ये टेंशन की वैल्यू, आपको पता है एक बार टेंशन इसको आगे खींचेगा एक पीछे खींचेगा, तो दो तरीके अपने पास निकाल, पहले एक्सेलरेशन निकालो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का टोटल फोर्स अपॉन में टोटल फोर्स क्या है भैया 600 और टोटल क्या 30, तो एक्सेलरेशन क्या होगा भैया क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से आएगा, और ये भी क्या होगा, देखिए दो तरीके इसको निकालने की, तो इस ब्लॉक से निकाल लो या फिर इस ब्लॉक से, तो आपको पता है इस ब्लॉक की बात करूंगा तो केवल ये टेंशन खींच रहा है इसको, ये टेंशन इसको आगे खींच रहा है, तो टी बराबर में क्या होगा भैया, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, क्या है भैया, तो क्या है भैया 200 न्यूटन आ गया, क्या आ गया भैया, या अगर इससे निकालोगे तो क्या होगा 600 माइनस टी बराबर में इसका मास क्या 10 और एक्सीलरेशन क्या है भैया 20, तो ये सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा 400, अब इधर 200, अरे हाँ ये 20 है ना, ये 20 ठीक है, अब यहाँ पे हमने गलती लिख दिया था 400, ठीक है भैया, ये 400 और ये भी क्या होगा 400, तो दो तरीके चाहिए, आप इस वाले ब्लॉक से निकालो चाहिए आगे वाले ब्लॉक से करो तो F माइनस टी बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना भैया 10, एक्सेलरेशन क्या 20, और पीछे वाले ब्लॉक से निकालो तो कोई दिक्कत ही नहीं, टी इक्वल्स टू में क्या होगा एम ए हो जाएगा, अगर पीछे फ्रिक्शन भी होता तो फ्रिक्शन माइनस होता, समझ गया, चलो भैया अगले देखें, ये वाला देखिए भैया, अब ये आप करोगे, कह रहा भैया दो मास है 8 kg 12 kg एज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द इनएक्सटेंसिबल, मतलब खींचने वाला स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, दैट गोज ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द acceleration mass of the acceleration of the masses and the tension in the string when the mass are released, देखिए ऐसे एक पुली है, यहाँ पे एक मास लटका है और यहाँ पे एक मास लटका है,
ठीक है भैया, एक का मास क्या है भैया 8 kg, दूसरे का मास क्या है भैया 12 kg। तो 12 kg वेट क्या होगा 120 न्यूटन, इसका क्या होगा 80 न्यूटन। यहाँ पे लगेगा टेंशन इधर और यहाँ पे लगेगा टेंशन इधर। तो आपको पता है ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा नीचे आएगा। ऊपर जाने वाले का एक्सेल क्या कीजिए बताइए, ऊपर जा रहा है ये जो ऊपर जा रहा है उसकी इक्वेशन बताओ। T माइनस 80 न्यूटन बराबर में मास कितना है आस, एक्सेलरेशन क्या है तो 8 है, पहली इक्वेशन होगी। अबे वो निकाल दूंगा मैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बाद में, वैसे तो डायरेक्टली निकाल दो। देखिए एक तरीका और होता है, मैं अभी आपको बता दूंगा शॉर्टकट तरीका, एक्सेलरेशन, केवल एक्सेलरेशन के लिए सुन ले। अब नीचे आ रहा है भैया, तू बता भैया आयुष इक्वेशन का 120 माइनस टी बराबर में मास कितना है भैया 12, एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करिए, ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया। लेकिन एक और तरीका होता है, लेकिन केवल एक्सेलरेशन निकालने के लिए है, केवल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखिए ओनली फॉर एक्सेलरेशन, ओनली फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन में टोटल। अच्छा देखिए यहां पर आपको पता है टेंशन, टेंशन क्या है भैया इंटरनल फोर्स होता है, इस फोर्स को कभी भी टोटल फोर्स में नहीं लेता मैं, ठीक है। तो एक फोर्स क्या लग रहा है 120 न्यूटन, दूसरा क्या लग रहा है 80 न्यूटन, तो कुल कितना फोर्स हो गया 40 न्यूटन। ये मत दो ना जो, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है अलग है, ये